नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर ओपन है। ये जो चैप्टर है दोस्त, इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। जी हाँ, 21वां चैप्टर पे आज हम लोग आ गए हैं। क्रमचयन और संचयन कंबाइन करने का ये टेक्निक है। कई तरह के बातें इसमें धीरे धीरे सीखेंगे। आइए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट मैं इसमें देता चलूँगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इतना बेहतरीन चैप्टर आपको मिल सके। तो 28 चैप्टर, इसमें 21वां चैप्टर आज पढ़ा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने नहीं देखा है वीडियोज़ तो चैनल पर मौजूद है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़। पहला क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। स्वर एक साथ आने के लिए कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहले देखिए एजुकेशन में कितना टोटल शब्द है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो संख्या है टोटल अक्षरों की वो है आपका 9। स्वर कितना है इसमें? तो एजुकेशन एक ऐसा स्वर है जिसमें 5 स्वर आ जाता है, A E I O U। आपको कुछ नहीं करना है, स्वर एक साथ आने के लिए, स्वर एक साथ आए, इसके लिए क्या करना है आपको पता है? फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 4 प्लस 1 करना पड़ेगा आपको एक साथ। यानी कि फैक्टोरियल 5 कैसे निकलता है? असल में ये डायरेक्ट 120 मैं लिख सकता हूँ और ये भी 5 है तो 120 लिख सकता हूँ और इसको गुना करके आएगा 00। बट आपके मन में एक सवाल यहाँ आ जाएगा कि कैसे फैक्टोरियल निकलता है। इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, नीचे एक बुंदा रहता है तो वो भी फैक्टोरियल ही है। तो देखिए 5 गुना 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यही आएगा 120। यहाँ भी 5 हो गया तो इस तरह के बैग में आना पड़ेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा ये कहाँ से आया है, √5 और √4 + 1। तो धीरे धीरे भी आगे बढ़िए, आ जाएगा समझ में। बात समझ में आ रही है? चूँकि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट हिट कर जाता है, मतलब टफेस्ट क्वेश्चन, और मॉडल क्वेश्चंस पे आएंगे फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिलहाल कैसे निकाले हैं वो फैक्टोरियल यहाँ से आप समझ गए होंगे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं। मान के चलिए ये प्रयागराज है, प्रयागराज, और ये है पटना। यहाँ जाने के लिए 1 2 3 4 5 रास्ते हैं। और पटना से कह रहा है कोलकाता, कोलकाता जाने के 4 मार्ग हैं। पटना हेतु प्रयागराज कोलकाता जाने के लिए कितने संभव रास्ते हो सकते हैं? टोटल संभव आपसे रास्ता पूछ रहा है। तो यहाँ से संभव 5 है, किसी को एक चुन सकते हैं, और यहाँ से संभव 4 है। 5 चौका 20, टोटल 20 रास्ते हैं कि आप वहाँ कम्बिनेशन बनेगा कि आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैं गुना जो 5 और 4 का किया था क्योंकि यहाँ कोई भी रास्ता आप चुन सकते हैं। यहाँ बाउंडेशन जैसा कुछ था क्या? यहाँ बाउंडेशन नहीं था। अगर हम कह देते इधर इस पे आप नहीं जा सकते, इस पे नहीं जा सकते, तो बाउंडेशन होता तो उसका तरीका बदलता। आगे आएगा वैसा क्वेश्चन, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिना दोहराव के अंक इतना का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। देखिए 0 से लेकर 4 तक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 अंक का ही बनाना है। अच्छा, दोहराव नहीं करना है। एक बात बताइए, 4 अंक का संख्या बनाने के लिए यहाँ 0 आप ले सकते हैं क्या? नहीं, 0 नहीं ले सकते। तो 0 को हटा दीजिए। क्या क्या ले सकते हैं? तो आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। यानी कितना संभव हुआ? 4। यहाँ 4 ले सकते हैं आइटम। दोहराव नहीं करना है। 5 अंक था टोटल, 5 में से 4 यूज हो गया तो कितना बचा? सॉरी, 1 यूज हुआ है, 1 डिजिट यहाँ फिल हुआ है। तरीका 4 चीज़ में से कोई एक ले सकते हैं, वो यहाँ लिखा गया है। तो 5 डिजिट में 1 डिजिट यूज हो गया तो बचा 4 डिजिट। तो यहाँ पे उन चारों में से कोई एक ले सकते हैं आप। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे चारों में से कोई और ले सकते हैं। तो यहाँ 4 आएगा। अब यहाँ 4, 1 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ हो गया, तब कितना डिजिट बचेगा? 3 डिजिट। अब 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट, सभी को गुना कर दीजिए, आंसर हो गया। 4 चौक 16, 16 48 दूनी 96। अच्छा, सबसे बड़ी बात है 96 यहाँ कहाँ है? तो 96 है ही नहीं, तो ऑप्शन को मारिए ई नंबर टिक। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 की संख्याओं में से है।
अच्छा, और चौथा अंक 0 या 9 है, तो उसे हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करना होगा? क्या कह रहा है आपको पता है? 1 2 3 4 अंक समझ में आ गया कि है 3 से 8 में कितना संख्या आता है? 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से 6 में से कोई डिजिट आ सकता है, यहाँ भी 6 में से कोई डिजिट आ सकता है। रिपीट हो सकता है, हाँ रिपीट हो सकता है। यहाँ कहाँ है रिपीटेशन, रोका नहीं है कहीं भी। चौथा अंक 0 या 9 है। एक बात बताइए, 0 से 9 के बीच में 0 या 9 है, यानी टोटल 10 अंक यहाँ आ सकता है। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 और 8 तक की संख्या में से है, ठीक है, और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने होंगे? ध्यान दीजिए, पहला क्या कहा है, बेसिक सा एकदम क्वेश्चन है। पहले 2 अंक 3 से लेकर 8 तक आ सकता है इन दोनों पे, तो 3 से 8 तक 6 डिजिट आ सकता है। थर्ड के लिए कुछ नहीं कहा है, तो टोटल 0 से लेकर 9 तक में 10 डिजिट होता है, 10 में से कोई आ सकता है। और लास्ट वाला के लिए कहा है, चौथा अंक मतलब लास्ट वाला, 0 या 9 आ सकता है, यानी 2 चीज़ आ सकता है। 0 और 9 आ सकता है, 2 चीज़। गुना कर दीजिए, 6 36, 36 दूनी 72, यानी 720। टोटल 720 मेहनत करना पड़ेगा, मतलब टर्न्स उसको यूज करना पड़ेगा। अगला है, आ जाओ, हाँ आ गया। अंक इतना से बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई अंतर है? 0 1 2 3 4 आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखिए, अब दिख रहा है पूरा। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 कितनी अंकीय संख्या बनाई जा सकती है बिना दोहराव के? बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो सेम क्वेश्चन यहाँ बताया हूँ, वही यहाँ बनेगा, तो ये HW में आप कर लीजिएगा। मॉडल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब मॉडल क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर, एक समतल में किन्हीं 4 बिंदुओं के साथ खींची जाने वाली सरल रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है, जबकि प्रत्येक रेखा में उसमें कम से कम 2 बिंदु अंतर्निहित हो। मतलब 2 बिंदु, देखिए 4 रेखा खींचना है, इसमें से 2 अंतर्निहित हो, बस 4C2 लगा दीजिए। और इसका तोड़ने का तरीका आप जानते होंगे, फैक्टोरियल 4 ऊपर लिखाएगा, नीचे लिखाएगा फैक्टोरियल 2, सॉरी 4 - 2 और फैक्टोरियल 2। बात समझ में आए? यहाँ देखिए 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखाएगा इस 4 में से 2 घटा के, और इस 2 अलग, तो ये 2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 अगुने फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया, और 4 × 3, और नीचे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, 2 से कटेगा 2 बार में, तो 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन आप समझते हैं। कह रहा है 12 खिलाड़ियों के किसी समूह में 8 खिलाड़ी की एक टीम चुनी जानी है। 12 में से 8 चुनना है, तो 8 खिलाड़ियों में से एक कप्तान और दूसरे को उप कप्तान चुना जाना है। ऐसा कितने प्रकार से संभव है? तो पहले तो आपको निकालना होगा 12C8, कि 12 में से 8 चुनेंगे तो क्या होगा। तो 12 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में इस बार ऐसे लिखता हूँ, और नीचे हो जाएगा 12 माइनस 8 फैक्टोरियल और गुना 8 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल को लिख देंगे 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 और गुने 8 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा ये 4, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और गुने 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गया, 2 से कटा 5 बार में, 3 से कटा 4 बार में, और 4 से 4 कट गया, तो 9 × 5 = 45, 11 गुने 45 आया, तो 5 9 4, 495 यहाँ पे आया। अब आगे आइए, 495 आ गया। 8 खिलाड़ियों में से एक कप्तान चुनना है, तो 8 में से एक कप्तान चुनना है और दूसरे को उप कप्तान चुनना है, तो बचा कितना? 7 खिलाड़ी में से एक को उप कप्तान चुनना है।
तो यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 7 आ जाएगा, 8 सते 56। तो ये दोनों से 56 आया और शुरू का 495। टोटल निकाल लेते हैं, क्या हो सकता है 495 और गुना 56, 6 पचे 30, लास्ट में जीरो वाला आएगा, सभी में लास्ट में जीरो, आगे गुना करना पड़ेगा। गुना करके जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप गुना कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 27720। बारह में 8 चुनना था, वो मैं चुन के बताया। 8 में 1 चुनना था, वो भी बताया। बचा कितना, एक और उप कप्तान चुना है, तो 1 चुन गया तो 7 में से 1 चुन लिया। इसका यहाँ से गुना करके आया 56, इसका आया गुना कर दिया, ये निकल गया। यहाँ कह रहा है इसका मान बताइए। इसका मतलब होता है कि 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, 4 वैल्यू तक लेना है 12 को घटते गए में। गुना कर दीजिए, जो भी आए वही आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 11880, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ये है कि 4, इसको 4 तक कम करिए। और भी आइए ना, और दिखाते नहीं, ये भी क्वेश्चन देखिए उसी टाइप पे है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें हल्का ज़्यादा है। देखिए NP4 का मतलब हुआ जानते हैं n-1, n-2, n-3, 1 2 3 4 आइटम हो गया, तो यस बराबर में डालिए। 56 है तो 56 गुना n-2 था तो n-2 तो रहेगा। अगला क्या हो जाएगा n-3, 2 आइटम आ गया, क्योंकि नीचे 2 लिखा था, 2 आइटम कर दिया आपने। n-2 n-3 कट गया, n² माइनस n बराबर 56, n² माइनस n माइनस 56 बराबर 0। 56 को तोड़िए, 8 सते 56, माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, सॉरी इसको माइनस में, इसको प्लस में रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा +8, इसका आंसर आएगा -7। आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस वाला छोड़ देना रहेगा, प्लस वाला को लेना रहेगा, यानी 8 आंसर आ जाएगा। 5 पे आइए, इतना का मान बताइए। तो ये तो निकाल सकते हैं, अभी कई बार बता दिया। 23 को लिख सकते हैं 23 गुने 22 गुने 21 गुने 20 फैक्टोरियल, और नीचे 20 फैक्टोरियल है, और इसको 3 गुने 2 गुने 1 लिखिएगा। 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ 21 आएगा, तो 3 सते 21, 2 से कटे 11 बार में, और गुना करिए। 7 या 21 के हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16। अब इसमें 11 से गुना करने का तरीका बहुत आसान है, 1 लिखिए, इन दोनों को जोड़िए 7, इन दोनों को जोड़िए 7 और 1। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। समझ में आ रही है? यस सर, बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, धीरे धीरे सारी बात क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो बोलता है ना वो हो जाएगा। 6 पे आइए, कह रहा है डाइजेस्ट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ न हो। एक साथ नहीं होना चाहिए। देखिए डाइजेस्ट में 6 शब्द है, तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि टोटल 720 तरीक़ा से आप सजा सकते हैं 6 डिजिट। बट एक कंडीशन जोड़ दिया इसमें 2 स्वर भी है, एक आई है, एगो ई है, 2 स्वर है। स्वर एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब आई और ई एक साथ नहीं आना चाहिए। यानी कि आप लिख सकते हैं DGST और प्लस आई और ई एक साथ आएगा, तो टोटल 5 हुआ ना, फैक्टोरियल 5 निकालिए तो 120 आ जाएगा यहाँ से। लेकिन आई और ई को सजा कितना तरीक़ा से मतलब सजा सकते हैं, तो एक बार आई इधर आएगा, ई उधर जाएगा, एक बार इधर और इधर, तो यहाँ से 2 तरीका। ये भी तो सजेगा ना, जैसे एक बार आई और ई लिख सकते हैं, एक बार ई और आई लिख सकते हैं, तो ये अपने आप में 2 तरीक़ा से सजेगा ना।
तो 120 गुने 2 यानी 240 तरीका यहाँ से आया। टोटल ये तरीका था, 240 तरीका से ये सजेगा, लेकिन इसको नहीं एक साथ सजाना है, एक साथ नहीं सजाना था, इसमें से हटा दीजिए। 720 में से ये 240 हटा दीजिए, 480। ऑप्शन ई मारिए टी, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है 480। 7 पे आइए। कैपिटल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ हो? इस बार स्वर एक साथ लाना, सॉरी हाथ से लग गया था। हाँ, कैपिटल में स्वर कितना है? एक यहाँ स्वर है, एक यहाँ है 2, एक यहाँ है 3 स्वर है। तो सबसे पहले एक साथ लाना है तो CPTL एक साथ कर दीजिए और प्लस AIA एक साथ कर दीजिए। 1 2 3 4 और इसको एक साथ ले लीजिए तो 5। तो 5 फैक्टोरियल यहाँ से निकाल लीजिए। 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। इसमें है इसको कितना तरीका से सजा सकते हैं? तो 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुने 2 फैक्टोरियल बटा के नीचे 2 फैक्टोरियल, इससे ये गया तो 3 आ जाएगा। तो 120 में 3 से गुना कर दीजिए। भारतीय 36 360। स्वर को एक साथ ही रखना था। एट कह रहा है बुकलेट शब्द को अक्षरों कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि प्रत्येक शब्द में बी और टी एक साथ रहे? बी और टी को एक साथ करना है। तो एक बी टी को एक साथ लीजिए, कर दिया। तो इधर क्या बचा? ओ के एल ई, 2 2 4 5 1 6 हो गया। तो 6 फैक्टोरियल, 2 साथ में रहेगा तो 2 फैक्टोरियल। तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसीलिए इसको हटा दीजिए। 360 आ गया। बी टी 2 तरीका से सज सकता है, तो 360 में 2 से गुना भी करना पड़ेगा। 720। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉगरिथम शब्द में 4 अक्षरों वाले विभिन्न विभिन्न कितने शब्द बना सकते हैं जबकि अक्षरों को दोहराया नहीं जाएगा? दोहराना नहीं है तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। टोटल 10 अक्षर है इसमें और 4 लिख दीजिए। तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, नीचे 4 है। इतना के 4 अक्षरों को विभिन्न कितने शब्द बना सकते हैं जबकि अक्षरों को दोहराना नहीं है? तो नीचे 4 लिखेंगे, 10P4, और आराम से आप इसको तोड़ दीजिए 7 तक। गुना करिए, कितना आ जाएगा? 8 7 56, 6 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा। 0 और 2, यही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 9 का नहीं, कुछ गड़बड़ गुना कर रहा हूँ। 4 आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, 10 का आइए। पांच औरत और 5 पुरुष को एक पंक्ति में कितने तरीके से बिठाया जा सकता है जबकि 2 औरतें, ध्यान रखिएगा, 2 औरतें एक साथ ना बैठे? पहले तो देखिए 5P5 होगा यानी 5 फैक्टोरियल, 120 यहाँ से आ जाएगा। 2 औरतें एक साथ नहीं बैठनी चाहिए।
यहाँ से आ जाएगा आपका 6p5। 2 औरत एक साथ नहीं आएगा तो 6 जगह बनेगा टोटल। जैसे देखिए, ये पुरुष है, 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 5 पुरुष बैठा दिया। अब लेडीज को बैठाना है, एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ बैठा सकते, यहाँ बैठा सकते, यहाँ बैठा सकते, यहाँ, यहाँ और यहाँ, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए 6 में से 5। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, यहाँ से आ जाएगा 720। इन दोनों को घटा दीजिए, सॉरी मतलब गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा फाइनली 86400। लॉजिक को थोड़ा पकड़ना रहता है कि कहाँ नहीं बैठाना है। ग्यारह नंबर कह रहा है 8 पुरुषों और 10 औरतों में से 5 पुरुषों और 6 औरतों को कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है। देखिए, 8 पुरुषों तथा 10 औरतों में से 5 पुरुषों तथा 8 औरतों की कमेटी, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 8C5 गुना 10C6 हो जाएगा। 10 औरत में से 6 और 8 में से 5। सॉल्व करिए, 8 गुने 7 गुने 6 बटा के नीचे फैक्टोरियल 3। अब आप कहिएगा सर फैक्टोरियल 5 कहाँ गया, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फैक्टोरियल 5 आएगा और नीचे 8 में से 3 जाके इतना आएगा और गुने 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाता है, इसलिए उसको नहीं लिखते। जैसे यहाँ भी देखिए क्या लिखेंगे हम, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 और 6 लिखवे नहीं करेंगे, 6 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा, नीचे सिर्फ लिख देंगे फैक्टोरियल 4 जो ये दोनों को घटा के आएगा। अच्छा 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1, अभी से अगर 3 दूनी 6 से 6 गया 8 7, यहाँ से आ गया 56 गुना, यहाँ पे आइए ये 4 को लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 2, 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 से 3 बार में 7 21 210 आया, गुना करेंगे 11760 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 12 पे आइए। कह रहा है 7 पुरुषों तथा 8 औरतों में से 4 पुरुषों तथा 4 औरतों के ग्रुप कितने तरीके से बनाया जा सकते हैं। बना लीजिएगा, छोड़ दे, सेम क्वेश्चन है, SW कर दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। 13 देखिए, एक पार्टी में 12 व्यक्ति थे, यदि इनमें से प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे के हाथ मिलाए तो पार्टी में कुल कितनी हाथ मिलाने की संभावनाएं होगी। तो 12 में से हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, 12 गुने 11 बटा 2 गुने 1, 66 हो जाएगा आंसर। चौदह को समझिए, 7 खिलाड़ियों में से एक क्रिकेट टीम का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि 5 खिलाड़ी केवल गेंदबाज 5 खिलाड़ी के और प्रत्येक टीम में 2 गेंदबाज होने आवश्यक है। देखते हैं, 5 खिलाड़ी गेंदबाज लेकिन 2 आवश्यक है और 12 में से 9, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। 5 गुने 4 बटा के नीचे आ जाएगा 2 गुने 1 और गुना 12 गुने 11 और गुने 10 और बटा के नीचे आ जाएगा 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, जब गुना करें 5 चौका 20 आ जाएगा, यानी 2200 तरीका से चुन सकते हैं आप। 15 का रहा है 5 बस एक पंक्ति में कितने तरीका से खड़े हो सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मान निकाल दीजिए, 120 हो जाएगा। 16 कह रहा है अलग अलग कितने प्रकार से पैरेलल शब्दों को क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो इसमें कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7 ऊपर, रिपीट क्या हो रहा है, डी रिपीट हो रहा है 3 बार, तो नीचे फैक्टोरियल 3 कर दीजिए।
840 आ जाएगा। निकाल लीजिएगा फैक्टोरियल। 7 गुने, समझ रहे हैं ना, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3, नीचे है फैक्टोरियल 3, इससे ही कट गया, गुना करके आंसर आ गया। 17 में कह रहा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में 4 अक्षरों का वैसे शब्द जिसके प्रारंभ में या तो ए या ई कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ज़रा, मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए ए और ई यहाँ पे होना चाहिए। ये तो दो तरीक़ा से खुद ही सजेगा, 2p1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7p3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7 गुने 6 गुने 5। समझ रहे ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से अच्छा, ये तो p मतलब p जब भी रहता है परमुटेशन तो उसको बैक में ले आते हैं, 3 बार पीछे कर दिया। अब इसको गुना कर दीजिए, 420 आंसर आ जाएगा। 18 कह रहा है एक समतल प्लेन में 12 बिंदु है जिसमें 5 एक रेखीय कोलाइनर है और इन बिंदुओं से मिलने वाली सभी रेखाएं स्ट्रेट लाइंस को ज्ञात करें। तो 12 में से 5 रेखीय मिलने वाली सभी रेखा को, एक समतल प्लेन में 12 बिंदु है जिसमें 5 एक रेखीय है, इन बिंदुओं को मिलाने वाली समरेखा। तो 2 रेखा कम से कम मिलता है, 2 लिखिए और माइनस 5c2 और +1 करना रहेगा। 57 यहाँ से आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई मारना पड़ेगा। 19 कह रहा है 8 आदमियों ने एक दूसरे से हैंड शेक किया तो कुल कितनी हैंड शेक हुआ। तो ये तो अभी थोड़ा देर पहले बताया, 8 - 1 और बटा के नीचे कर दीजिए 2, 28 बार हुआ। बीस नंबर कह रहा है 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम बनाने की तरीके से संख्या बताइए। मतलब कितने तरीक़ा से आप सजा सकते हैं। तो 15c 11 आएगा, ये निकाल लीजिएगा ना आप लोग। 15 फैक्टोरियल बटा के नीचे 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। कैसे आया पता है, इन दोनों को घटा के एगो आया है, नीचे वाला तो लिखा ही जाता है। तो ऊपर आ जाएगा 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12, क्योंकि 11 से 11 तक कट गया। नीचे आ जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसको काट लीजिएगा, जैसे 4 तिहाई 12 काट 2 से काटिए 7 बार में, गुना कर दीजिएगा 15 गुने 7 गुने 13। आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 20 का आ जाएगा आपका 1365। 21 पर आइए। कह रहा है पैडल्ड शब्द के अक्षरों कितने तरीके से सजाया। अभी थोड़ा देर पहले ही देखे हैं, सेम क्वेश्चन है, HW में रहेगा, एकदम सेम बना है। अभी 22 को आइए। कह रहा है 8 लोगों में से 4 लोगों की एक समिति कितनी तरह से बनाई जा सकती है। अब बताइए, कितना आसान हो गया। कंबाइन करना है, फैक्टोरियल 8 नीचे हो जाएगा, 8 में से 4 घटेगा और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 और गुने फैक्टोरियल 4 नीचे आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 4, एक 4 से एक 4 गया। एक फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं आप 4 गुने 3 गुने 2। अब इससे इसको काट दीजिएगा, काट के जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 100। चौबीस कह रहा है 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से 3 सदस्यों वाली समिति बनानी है ताकि उसमें 1 महिला और 2 पुरुष हो। अलग अलग कितनी तरह से यह किया जा सकता है। तो सेम क्वेश्चन ऊपर गया है, 5c 2 हो जाएगा, गुने 3c 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। फैक्टोरियल 5 नीचे आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 - 2 और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 बटा के नीचे फैक्टोरियल 3 - 1 गुना फैक्टोरियल 1। बेसिक है, बना सकते हैं। 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2।
और यहाँ फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 3 गुने फैक्टोरियल 2 और नीचे फैक्टोरियल 2, इससे ये कट गया तो 3, तो 30 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये सब मैं तोड़ दे रहा हूँ, बट मुझे तोड़ना तो चाहिए नहीं था, ये सब आपका काम था, लेकिन क्या करूँ, कर देता हूँ। 5 महिला और 4 पुरुषों में से 3, गौर से 3 सदस्यों की एक समिति का गठन इस प्रकार करना है कि कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए। अलग अलग कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 25 के लिए मैं बता दूँ, 5C1 हो जाएगा, गुना 4C2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस करना पड़ेगा 5C2 और गुना 4C1 प्लस 5C3, टोटल ये होगा। देखिए कहा है कि 5 महिला में से 5 महिला और 4 पुरुषों में 3 का सदस्य बनाना है, बात समझ आई। और एक महिला तो होनी चाहिए, मतलब 5 में से एक महिला होनी चाहिए, तो इस 4 पुरुष में भी एक महिला घुसेगा, सॉरी, तो 4 पुरुष में कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, एक अगर महिला ले लेंगे तो 2 कितना बचेगा, अदर पुरुष बचेगा। आगे कह रहा है कि कंडीशन नेक्स्ट देखिएगा कि 5 में से 2, 5 में से कम एक महिला, तो 2 महिला ले सकते हैं, 5 में से 2 महिला ले लेंगे, तो 4 पुरुष में से, क्योंकि अब तो 5 में से 2 महिला आ गई, तो फिर अब 4 पुरुष में से कितना, एक ही अब लेना पड़ेगा बंदा, तो 1 पुरुष लेंगे, प्लस 3 लेना है, तो 5 3 8, 5 में से 3 की 3 महिला ले सकते हैं, बात समझिए। यहाँ पे एक महिला लिए आप, एक महिला, पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा में हुआ कि आपने 2 महिला लिया, पुरुष यहाँ 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पुरुष 1 लेना पड़ेगा, यहाँ पुरुष 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 महिला ले रहे हैं आप। एक महिला चाहिए था कम से कम, बस इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार बता दिया उस समय से। इसका 80 आएगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है ई, मैं यहाँ लिख देता हूँ 80 आएगा। कह रहा है अगेन के 4 अक्षरों को एक साथ लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या बताइए, जबकि प्रत्येक शब्द ए से आरंभ हो, मतलब शुरू में ए तो फिक्स हो ही गया आपका। चूँकि 2 ए है, तो ए और ए शुरू में फिक्स कर दिए, उसका GIN बचा, तो ये एक आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो आइए यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, 1 गुना 4P3 हो जाएगा, 4 में से 3, अब इसको सजा दीजिए, 4 गुने 3 गुने 2, 4 3 12 दूनी 24, 24 तरीक़ा से सजाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं क्लास का, 27। कह रहा एक पंक्ति में 4 लड़कों और 2 लड़कियों को इस प्रकार बैठाया गया है कि 2 लड़कियां हमेशा एक साथ, 2 लड़कियां हमेशा एक साथ, उन्हें कितने विभिन्न तरीक़ा से बैठाया जा सकता है। देखिए 4 बॉय प्लस 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स एक साथ रहेगा तो एक आइटम, यहाँ से 4 आइटम, तो टोटल हो गया 5। फैक्टोरियल 5 का मान हो जाता है, फैक्टोरियल 5 निकालिए कितना आएगा 120, और ये अपने आप में 2 तरह से बैठ सकता है, 2 यानी 240। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में बताइएगा। जो पहली बार पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उनको लग सकता है एक आध 2 क्वेश्चन हार्ड, बट पूरा क्वेश्चन मुझे 27 और 5 34 क्वेश्चन मैंने अभी समझाने का प्रयत्न किया अच्छे से। मुझे पूरा विश्वास है अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा प्रोबेबिलिटी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारी बात अच्छे से क्लियर होता रहे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा।